बात करें, जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं वर्ण। वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, मैंने दोनों में आपको अंतर भी बता दिया। चीजें एक हैं, कोई बहुत माकूल अंतर बिल्कुल नहीं है। वर्णमाला अर्थात वर्णों का, प्यारे वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला है। अर्थात हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। मैंने आपको हर वीडियो में बताया, करें नोट करना, ठीक है। आज हम पढ़ाएंगे आपको व्यंजन के भेद। व्यंजन के मेरे प्यारे मुख्य रूप से दो ही भेद होते हैं, ध्यान देना। व्यंजन के मुख्य रूप से दो ही भेद होते हैं। कौन? एक होता है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा होता है श्वास की मात्रा के आधार पर। ध्यान देना, ये व्यंजन है। व्यंजन वर्ण हमारे 33 हैं, स्वर हमारे 11 हैं, व्यंजन हमारे 33 है। उन 33 को हम क्या कहते हैं? मूल ध्वनिया भी कहते हैं। उन 33 व्यंजनों को हम मूल ध्वनि के नाम से जानते हैं। पर मूल ध्वनि क्या है? मूल ध्वनि का मतलब होता है मेरे प्यारे, जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सके, उसी को हम कहते हैं मूल ध्वनि। मूल ध्वनि के खंड या टुकड़े हम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर जिससे खंड या टुकड़े किए जाएंगे और मूल ध्वनि में नहीं आएगा। मूल ध्वनि की संख्या कितनी है? 33 है। वही जो व्यंजन है हमारे, तो हमारे क्या है? मूल ध्वनि है। तो व्यंजन का हमने आज आपको पढ़ाना है भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर मेरे प्यारे यहाँ ध्यान देना, इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। कितने पार्ट हो जाते हैं इसके? 3 पार्ट हो जाते हैं। पहला हमारा हो जाता है स्पर्श व्यंजन। ध्यान देना मेरे प्यारे, यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। मैंने आपको स्वर बता दिया, व्यंजन बता दिया है, और उसके बाद वर्ण के भेद बता दिया है। वीडियो कार्य अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल पे जाओगे अनगढ़ हिंदी, वहां पर मेरे फोटो पे टिक करोगे, फिर नीचे आपको मिलेगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो बना के अपलोड किया, करें वहां पर देख लेना खोल करके। इसके कितने भाग? इसके 3 भाग हो जाते, स्पर्श और अंतस्थ। और इसके ये क्या है? अंतस्थ है, ठीक है। ये क्या है? अंतस्थ। और ये क्या है? ऊष्म है। ये क्या है? ऊष्म है। इसके पहले भी प्यारे मैंने आपको बता दिया है। स्पर्श कौन है? हमारे वही 25, जिसको हम कचट तब के नाम से जानते हैं। अंतस्थ कौन है? पहले या, रा, ला और वा। या और वा अर्ध स्वर में आते हैं। ऊष्म कौन है? शा, खा, शा, हा, ठीक है। और ये हमारा क्या है? पहले श्वास की मात्रा, श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण व्यंजन के भेद कौन है? अल्प प्राण और महाप्राण। क्या ध्यान देना, आज वीडियो बड़ा हो जाएगा। मैं इस अल्प प्राण को अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा और इस महाप्राण को भी अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। और इसके बाद आता है कंपन के आधार पर मेरे प्यारे। कंपन जैसे कोई चीज, जैसे शाम बोला, या ठीक है, या हमने कुछ वर्ण हमारे जैसे जो हमारे नासिक वर्ण होते हैं वहाँ कंपन होता है, जो हमारे नासिक वर्ण होते हैं प्यारे। कंपन के आधार पर, तो कंपन के आधार पर मुख्य रूप से इसके 2 भेद होते हैं। किसके? व्यंजन के। यहाँ पर हो गया क्या हमारा? अल्प प्राण, महाप्राण। यहाँ हो जाएगा अघोष और सघोष। यार इसको भी ध्यान देना, यहाँ क्या हो जाएगा? अघोष। ये हमारा क्या हो जाएगा? अघोष। और ये हमारा हो जाएगा सघोष। इसको भी हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। एक वीडियो में सिर्फ एक ही पढ़ाएंगे, नहीं तो प्यारे वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे। इसको ध्यान दीजिएगा। जो मैंने चार्ट बनाया है, अपनी कॉपी पे चार्ट को बना लो। अगर आपको कंटेंट पढ़ना है, आपको व्याकरण शुद्ध और स्पष्ट और सरल अर्थ में पढ़ना है, तो प्यारे इन चार्ट के माध्यम से पढ़ो, क्योंकि मैं जो चीजें आपको पढ़ाऊंगा फिर जीवन में कभी भी भूलने वाली नहीं है मेरे प्यारे। मैंने बता दिया इसके पहले भी वीडियो में, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के मुख्य रूप से, वर्ण या अक्षर के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। और एक उसमें अयोगवा ही आता है, लेकिन वह भेद में से तुलना नहीं है। अगर ऑप्शन में 3 ऑप्शन रहता है, 2 नहीं रहता है, तो आपको अयोगवा की भी गणना कर, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही भेद होते हैं। और स्वर भेद के, स्वर के मैंने भी आपको बता दिया है, ह्रस्व, दीर्घ और पुल्ल। और वहाँ व्यंजन के भी जो भेद है उसको भी आपको बता दिया है, और अयोगवा को भी मैंने बता दिया है। अब आज हम आपको पढ़ा रहे हैं व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के क्या भेद हो गए? उच्चारण स्थान के आधार पर। अब यहाँ से पहले जो चीजें होंगी थोड़ा सा कठिन की ओर चलेंगी। अब व्याकरण थोड़ा सा कठिनाई की ओर चलेगा, इसीलिए मैंने बेस आपको पहले ही पढ़ा दिया है। क्या पढ़ा दिया है? उच्चारण स्थान के आधार पर इसके स्पर्श, अंतस और उस 3 हो जाते हैं, और श्वास की मात्रा के आधार पर इसके हो जाते हैं क्या? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण मतलब वायु जहां थोड़ा सा कम निकले,
और महाप्राण का मतलब है यहाँ वायु ज्यादा निकले। तो अभी हम इन वर्णों को आपको एक एक करके आपको पढ़ाएंगे और एक कंपन के आधार पर इसके हो जाते हैं अघोष और सघोष। तो मेरे प्यारे, अगर मैं एक अगर मैं एक यहाँ पढ़ा सकता हूँ या उच्चारण स्थान के आधार पर मैं इसको जो स्पर्श है, अरे इसको आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा ना, इसको अलग पढ़ना पड़ेगा, इसको अलग पढ़ना पड़ेगा, इसको अलग पढ़ना पड़ेगा, तब आपकी समझ में आएगा। ये जैसे 25 है, ठीक है, और ये हमारे अंतस्थ हैं, अंतस्थ भी हमारे क्या है, 4 हैं, इनकी भी संख्या क्या है, 4 है। जो मेरे प्यारे 52 वर्ण बने हैं। अरे ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, याद आ गया 52 वर्ण की बात आ गई। जो हमारे 52 वर्ण बने हैं वो कहाँ से बने हैं, इसको भी समझने की कोशिश करना। जो हमारे क्या है प्यारे, ये 11 हमारे स्वर हैं, ठीक है, ये हमारे 11 स्वर हैं, और हमारे 25 क्या है, ये स्पर्श व्यंजन है। ये हमारे 25 क्या है, स्पर्श व्यंजन है। और इसमें हमारे 4 क्या है, 4 हमारा हो गया वो अंतस्थ हो गया, 4 हमारा क्या हो गया, अंतस्थ हो गया। और इसके बाद 4 हमारा क्या हो गया, ऊष् व्यंजन हो गया, ठीक है, ये ऊष् व्यंजन हो गया। और इसके बाद 4 हमारा अंतस्थ हो गया, 4 हमारा ऊष्म हो गया, और 4 हमारे क्या हो गए, वो संयुक्त व्यंजन जो हमारे हैं, संयुक्त व्यंजन जो हमारे हैं, तो ये हमारे हो गए। संख्या कितनी हो गई, 25, एक 26, 26 10 36, 4 40, 40 8 48, और 48 हो गए। अभी 2 इसमें आ जाएंगे, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा अयोग, अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग, 2 हमारे हो जाएंगे, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारे वर्ण है वो हमारे 52, अभी 2 और है प्यारे, 2 कौन है, 25, एक 26, 26 10 36, 4 40, 40 8 48, 2 50, 2 वर्ण हमारे और छूट रहे हैं। इसी प्रकार से 52 वर्ण का निर्माण किया गया है, और इसको हम देख करके आपको क्लियर करेंगे। अभी 2 वर्ण हमारे छूट रहे हैं, तो यहीं से 52 वर्ण टोटल आते हैं। इसको ध्यान करना है, भी जो छूटा है इसको हम क्लियर करके आपको बता देंगे। प्यारे, अब हमारा आता है स्पर्श व्यंजन। इसको आपने 160 ले लिया होगा, और इसको हम बताते हैं अगले वीडियो में, इन सबको हम आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में प्यारे पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ाते हैं आपको स्पर्श व्यंजन। क्या पढ़ाएंगे, स्पर्श व्यंजन। इसको पढ़िए, ये स्पर्श क्या है, ये व्यंजन है, ठीक है, ये हमारा व्यंजन है। इसे हमारा यहाँ ले लिया हमने, का वर्ग ले लिया, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, 25 है, कितनी है, 25 है। ये हमारा का वर्ग हो गया, ये हमारा हा वर्ग हो गया, ठीक है। इसी इनको इनको वर्ग के नाम से भी जानते हैं, इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। मेरे प्यार ध्यान करना, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्ग में बटा है। ऐसे घुमा के पूछ लेगा कि वर्गीय व्यंजन किसका नाम है प्यारे, इसको भी ध्यान करना, वर्गीय व्यंजन, इसको हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 5 वर्गों में बटा है। का वर्ग, खा वर्ग, का ख, गा, और का ख ग घ और अंगा, ठीक है। और यहाँ से जो है हमारा ये वर्ण यहाँ पर आपको लिखना होगा, जो हमारे 25 वर्ण हैं इनको आपको लिखना होगा, ठीक है। का चट नहीं, यहाँ का चट तक हो जाएगा प्यारे, ये थोड़ा सा हो गया था, ये हो जाएगा का च, का चटा, और ता का चट तप, का चट तप, पा हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, ये वर्ग है, ठीक है, ये हमारे प्यारे क्या है, ये वर्ग है। अब यहाँ पर हमको लिख देना है, क्या लिख देना है, का, हा, क ख ग घ, क ख ग, क ख ग घ अंगा, ठीक है। यहाँ तक हमने लिख दिया, यहाँ तक लिख दिया, इसे आपको याद करना है। और यहाँ पर ये तो चाहे ही, तो चा, छा, जा, झा, और ये हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं टा, हा, टा ठा, डा, धा, टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा ना हो जाएगा, टा ठा डा ढा आड़ा होता है
हम भी भूल रहे हैं। बहुत बेसिक चीजें हैं। और यहाँ पर हो जाएगा पहले, क्या हो जाएगा, आ था दा धा, और इन्ना हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा पा, ये पा हा, पा फा बा, बा भा मा, ऐसे। और यहाँ मुझसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन का एग्जाम्पल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन का उदाहरण नहीं है। तो प्यारे इसको समझ लेना, क्या लिखोगे, इसका सूत्र यही, इसको याद रखता, चट तप, अचट तप ऐसे लिख लेना। और जब इस प्रकार से प्रश्नों को पूछे तो 5 यहाँ है, 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 जब ये क्लियर कर लोगे। अब एक जो हमने पढ़ा था उच्चारण स्थान, अब इसका उच्चारण कहाँ से होता है प्यारे, कंठ से होता है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। किसका, ये जो हमारा का वर्ग है कंठ तालु मूर्धा, ठीक है, कहाँ से होता है, अब ये कंठ से होता है। और इसका उच्चारण कहाँ से होता है, ताल से होता है। ताल, ताल का मतलब ये जो अंदर ये जो अंदर ये दिख रहा है ना, ये छोटा सा गोला गोला, यही है ताल, इसी को हम कहते हैं ताल। और देखो मेरे प्यारे, हमने बोला चा छा जा झा, अंदर हो रहा है, तो कंठ ताल ये मूर्धा है। इसका उच्चारण कहाँ से होगा, ये मूर्धा से होगा। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से इसका उच्चारण ताल से नहीं होता है। मेरे प्यारे ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूँ, निम्नलिखित में से इसका उच्चारण कंठ से नहीं होता है। तो इन 5 का तो उच्चारण कंठ से होता है, क ख ग घ अंगा, और इसमें से 3 दे देगा और एक इसमें से दे देगा। और यहीं पर जब आपको कंटेन नहीं होगा, जब आपको कंटेन नहीं कंफर्म होगा, तो ट्रिक यहाँ कहाँ काम करेगा। तो कंटेन पढ़ने की कोशिश करिए। कंठ ताल मूर्धा, कंठ ताल मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये क्या है, दंत, और ये क्या हो गया, ओष्ठ। ओष्ठ, मेरे पढ़ाने का मतलब है मेरे प्यारे, मेरे पढ़ाने का मतलब है कि आप व्याकरण को समझो। व्याकरण प्यारे रटने की चीजें नहीं है, व्याकरण ट्रिक की चीजें नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ये पा है, पा, तो देखो पा में हमारे दोनों ओठ जुड़ रहे हैं, हा दोनों ओठ जुड़ रहे हैं, पा दोनों ओठ जुड़ रहे हैं, हा दोनों ओठ जुड़ रहे हैं, माँ दोनों ओठ जुड़ रहे हैं, इसीलिए तो इसका नाम है क्या, ओष्ठ वर्ण, क्योंकि दोनों ओठ जुड़ रहे हैं। अब पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन ओष्ठ वर्ण का एग्जाम्पल नहीं, ओष्ठ वर्ण का उदाहरण नहीं है। इसमें से 3 वर्ण इसमें से दे देगा, 1 वर्ण इसमें से दे देगा। जब आपको इसकी जानकारी होगी तभी तो मेरे प्यारे आप क्लियर कर पाओगे। तो कौन से ट्रिक यहाँ लगाओगे, जब तक आप बेस नहीं पढ़ोगे, जब आप आधार नहीं पढ़ोगे, बेस नहीं पढ़ोगे, तो आप फिर कभी भी व्याकरण को, वर्णमाला को, शब्द को, वाक्य को नहीं समझ पाओगे। मेरी गारंटी है नहीं समझ पाओगे। जितने भी लोग मेरे प्यारे चैनल पर ट्रिक के माध्यम से पढ़ाते हैं, वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए पढ़ाते हैं, आपका समय बर्बाद करने के लिए पढ़ाते हैं। मेरे प्यारे कंटेंट को पढ़ो, किताब को पढ़ो, बेसिक चीजों को पढ़ो, तब आप व्याकरण को समझ पाओगे। मेरे प्यारे हमें भरोसा है, हमें पूरा विश्वास है कि आप इन चीजों को समझ गए होंगे। जैसे कंठ से होता है, तो कंठ क ख ग घ, देखो यहाँ मेरे ओठ नहीं जुड़ रहे हैं, क ख ग घ अंग, देखो ये कंठ से हो गया। और यहाँ ताल हुए तो च छ ज, ये उच्चारण यहाँ से हो रहा है, और यहाँ हो रहा है ये मूर्धा। मूर्धा क्या, क ख अंदर से, यहाँ मूर्धा का मतलब करे ए वाला भाग, ये जो खाली भाग है, ये जो खाली भाग है ऊपर, जीभ के ऊपर जो खाली भाग है, इसी को मूर्धा कहते हैं, ध्यान देना। और दंत जो जान ही रहे हो, ये जो दंत है तथा दधा, इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि निम्नलिखित में से कौन मूर्धा का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धा के उदाहरण को प्रस्तुत नहीं करता है। यही तो 5 मूर्धा है, 3 इसमें से दे देगा, 1 यहाँ से दे देगा, या फिर 1 यहाँ से उठा के दे देगा। जब आपको इसकी जानकारी होगी कि कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ, तब आप इसको समझ पाओगे। मेरे प्यारे अभी इसमें और चीजें, अकुह विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, अभी इसमें और चीजें हैं, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसके अभी इसकी और व्याख्या है मेरे प्यारे। जैसे यहाँ है अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, ठीक है, इचुषानाम तालु, ये संस्कृत है। अभी इसमें और वर्ण है, उन वर्णों को हम बाद में समाहित करेंगे मेरे प्यारे। पहले आप इतना समझ लीजिए, फिर आप जब हम थोड़ा सा और आपको व्याकरण पढ़ा देंगे, तो फिर उस संस्कृत के हिसाब से पढ़ाएंगे। इसका नाम है अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, इसका नाम है इचुषानाम तालु, इसका नाम लघुषानाम मूर्धा, इसका नाम है, इस प्रकार से इसमें
जिस प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें अभी और वर्ण जुड़ेंगे, 5 के अलावा भी और वर्ण हैं, वो भी कंठ में आते हैं, वो भी ताल में आते हैं, वो भी मूर्धन्य में आते हैं। तो प्यारे भी बेसिक है, मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बाद में इसको देख के तो पूरा पूरा। अब इसके बाद हमारा आता है जो दूसरा हमारा है अंतस्थ है, और हमारा तीसरा है ऊष्म। अंतस्थ में हमारे अंतस्थ मतलब वायु यहाँ पर थोड़ा सा अंदर रुकी रहती है, या लावा वायु यहाँ पर थोड़ा सा रुकी रहती है, उसमें 4-4 है, और उसमें भी 4-4 है। और उसके बाद दूसरे पार्ट में आ जाएंगे जो हमारा है उच्चारण स्थान, श्वास की मात्रा के आधार पर अगले वाले वीडियो में प्यारे हम पढ़ाएंगे श्वास की मात्रा के आधार पर। मेरे प्यारे अगर हमारा आपको चैनल हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे प्यारे लाइक करना और अन्य दोस्तों तक सब्सक्राइब करना और अन्य दोस्तों तक शेयर करना, ताकि हमारा ये वीडियो अन्य बच्चों को भी मिल सके और हमारे इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद।